Hello student, today we will solve exercise 9.1 class 7th RD शर्मा मैथ। मैं CBSE बोर्ड के RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर 9 का टॉपिक आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैं चलो डिस्कशन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। दिखाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और फिर इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ x इज टू y गिवन है किसके इक्वल 3:5, तो फाइंड द रेशियो 3x प्लस 4y इज टू 8x प्लस 5y। और देखिए साथ ही साथ आप नीचे क्वेश्चन देखिए सेम है, बस क्या है यहाँ बीच में प्लस है माइनस आ गया है तो वही सेम संख्या है ना। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इस तरह के सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन को अलग मेथड से करूँगा और दूसरे क्वेश्चन को अलग मेथड से, तो आपको दोनों मेथड आ जाएंगे, है ना। ये एक एक मेथड में करूँगा, फिर आप इन अलग अलग मेथड से दोनों क्वेश्चन एक बार आप करके देखना ना कैसे होगा, समझाते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमें गिवन है कि x इज टू वाई इज इक्वल 3:5। तो पहला मेथड समझ लीजिए, जब कभी भी हमें कोई भी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट हो रेशियो में दे रखा हो, जैसे x और y की वैल्यू 3:5 रेशियो में दे रखी है, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल है, मतलब क्या बताता हूँ, हम मानेंगे लेट x इज इक्वल 3x, तो ऑलरेडी है तो 3k लगा दो, 3a लगा दो, 3b लगा दो, कुछ भी। और y की वैल्यू क्या, y की न्यूमेरिकल रेशियो क्या 5, तो 5k एंड y इज इक्वल 5k। क्लियर। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है कि 3x प्लस 4y, इसको ब्रैकेट में लिख लो, इज टू 8x प्लस 5y। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या करो x की वैल्यू यहां से पुट कर दो। x इक्वल टू क्या 3k, 3x का मतलब 3 into x, तो ये क्या होगा 3 into x और x की वैल्यू 3k है, प्लस 4y, तो 4 into y और y की वैल्यू किसके बराबर 5k। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो ये आ गया, इस टू सेकंड ब्रैकेट जो भी है 8 into x और x की वैल्यू किसके बराबर है 3k, प्लस 5 into y और y की वैल्यू किसके बराबर है 5k। तो कितना हो गया 3 3 जा 9k, 4 5 जा 20k, इस टू 8 3 जा 24, तो 24k हो गया, प्लस 5 5 जा 25k। तो कितना हो गया 9k प्लस 20k कितना हो गया 29k, इस टू ये कितना हो गया 49k। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 29:49। क्लियर, समझ में आ गया। अगर ये कैंसिल हो रहे होते तो सब कैंसिल कर देते, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहे, दोनों आपस में कोप्राइम है और ये शायद हाँ कोप्राइम है, ठीक है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड दिमाग और सब, दूसरा मेथड क्या, तो वो मैं दूसरे वाली क्वेश्चन करूँ, है ना। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ जाएंगे। पहले मैं एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से कर देता, टाइम ज़्यादा लगता था, तो मैंने सोचा आप एक क्वेश्चन को किसी मेथड से और दूसरे मेथड को, या दूसरे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। सेम है, क्या दे रखा हमें x इज टू y की वैल्यू दे रखी है 8:9। क्लियर। तो x इज टू y का मतलब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, x अपॉन वाई इक्वल टू 8/9। लेकिन मेथड आप कोई सा भी करो, सब इजी हैं, जो आपको अच्छा सा समझ में आया तो वो ज़्यादा इजी लगता है। मेरी सलाह ये रहेगी आप इस मेथड से करना, पहले वाली मेथड से। क्यों अभी बताएंगे। कुछ बच्चे अपॉन में गड़बड़ कर देते हैं, तो x अपॉन वाई आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिखते हैं। हमें रेशो फाइंड करना है 7x माइनस 4y इज टू 3x प्लस 2y। ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म लिख लो, 7x माइनस 4y अपॉन 3x प्लस 2y। हमें वैल्यू किसकी मालूम है, x अपॉन वाई की। तो यहाँ इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर x अपॉन वाई की फॉर्म लिया हो, कैसे आ सकती है, अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y से डिवाइड कर दें, तो वही हम करने वाले हैं। क्या करा हमने, y से डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों को तो अभी से चक्कर आना शुरू हो गए, ये क्या चल रहा है। न्यूमिनेटर भी y से डिवाइड करा और डिनोमिनेटर में भी y से डिवाइड करा। इक्वल का साइन यहाँ लगा दो ना, पहले लगा दिया मैंने, ठीक। तो क्या हुआ, ये एक स्टेप में लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, 7
इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस वाई से वाई कट गया 4 और अपॉन फिर मैं इक्वल का साइन लगा दिया, ध्यान नहीं दे रहा, और प्लस 2 वाई से वाई कट गया। अब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से जो मैं थी, एक्स अपॉन वाई बराबर क्या है 8 अपॉन 9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 8 अपॉन 9 माइनस 4 ये रहा अपॉन 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 9 माइनस 4। अब देख रहा है थोड़ा बवाल लग रहा है ना, एलसीएम अब क्या करो फिर एलसीएम लो। अब ये इसका मतलब क्या 4 अपॉन 1, तो यही करता हूँ। ऊपर नोमिनेटर में क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम 9, 7 8 जा 56, 1 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 9 बार, और 9 4 जा 36। इसी तरह यहाँ 9 एलसीएम 3 8 जा 24 और 9 4 जा 36, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बचा, 56 में से 36 तो 20 बचेगा शायद। मैं शांत क्यों हो गया बताऊं क्यों हो गया, कई मिस्टेक कर दी सवाल में हमने, इसलिए मैं शांत हो गया। माइनस में आ रहा है ना, माइनस में तो नहीं आएगा, कई मिस्टेक तो है। चलो मिल गई, ये प्लस खत्म नहीं है, ये प्लस है सॉरी, तो ये प्लस होगा। अब मैं शांत, अब ठीक है। और ये कितना हो गया 36 40 60 हो गया, सही कर रहा हूँ। तो ये कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, एक और चेक कर ले रहे हैं। 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9, एक और मैं दोबारा सवाल चेक करता हूँ। 7x माइनस 4y इज टू 3x प्लस 2y, यहाँ 7x माइनस 4y अपॉन 3x प्लस 2y, y से डिवाइड करा तो 7 इंटू एक्स अपॉन वाई, और ये ठीक है y से y कैंसिल, 7x अपॉन वाई माइनस 4 3x अपॉन वाई प्लस 2, x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है ये रही 8 अपॉन 9, तो ये 8 अपॉन 9 माइनस 4 3 8 अपॉन 9। हाँ ये मिस्टेक देखो 2 था, ये मैंने ऊपर वाली संख्या -4 -4 था, ये मिस्टेक हो रही है, ये +2 है, +2, क्योंकि हम सवाल कराते रहते ना तो हमें पता है ये आंसर नहीं आ रहा, तो मिस्टेक ये कैसा है इसलिए मैं चेक कर रहा था। एक गलती तो समझ में आ गई, माइनस मैंने ये -4 उतार लिया था, जबकि क्या है +2, तो ये +2 आएगा। अब जो एलसीएम लिया तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, ये वही 9 2 जा 18, तो ये गलत हो गया। 56 में से 36 गया, कितना बचा 20, और ये कितना हो गया 4 8 12 कैरी 1 2 1 3 1 4, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 से कैंसिल 2 1 जा 2 0 2 2, तो ये आंसर इसका आ गया। अपॉन का मतलब रेशो में कन्वर्ट कर लो 10:20। तो देखो टाइम भी लगा और मुझसे ही मिस्टेक हुई, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हो जाती हैं। तरीके थे तो मैंने बता दिए, लेकिन सबसे इजी कोई टेंशन नहीं, अब इस मेथड से करना। क्लियर, मेथड मैंने आपको दोनों समझा दिया। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इफ 2 नंबर आर इन द रेशो 6:13 एंड देयर एलसीएम इज 312, तो फाइंड द नंबर। कैसे होगा बताते हैं। तो यहां रेशो बिटवीन नंबर दे रखा है, लिख लो। रेशो बिटवीन 2 नंबर कितना दे रखा है 6:13, ठीक है। तो वही जो पहला मेथड है, हम नंबर मान लेंगे, फर्स्ट नंबर है 6x और सेकंड है 13x, तो लिख लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल 6x एंड सेकंड नंबर इज 13x। अब इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ, जानते ही हो, पूरा करके दिखा दो। चलो, एलसीएम ऑफ 6x एंड 13x क्या करते हैं, 6x को लिखेंगे 2 × 3 × x, 13x को क्या लिखेंगे 13 × x, एलसीएम तो जानते होगे ना, तो यहाँ लिख दो एलसीएम सीधा 2 आ रहा है 3 आ रहा है x आ रहा है, एक कोसा उतार लो, और 2 3x है 13 है 13 उतार लो, तो बस ये आ गया 3 2 6 78x, एलसीएम आ गया 70x, और ये हमें गिवन है, तो लिख दो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 78x इज इक्वल, दे रखा ना, देयर एलसीएम इज 312, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 312 अपॉन 78, 4 बार कैंसिल हो गया, देखो 4 से काट सीधा 4 1 जा 4,
कितना बच्चा 4 बार नहीं होगा, 78 से 4 पूरा हो जाएगा। हाँ 78 बन जैसे, अगर नहीं दिक्कत हुआ तो आप सीधा 2 से काटो। चलो 39 2 से काटो, फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, 3 2 13 4 जा, ठीक है ना, 4 बार कैंसिल हो गया पूरा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। पूछा क्या था, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे, हम नंबर सिमिलर मान रखे हैं। लेट द नंबर इज 6x, तो फर्स्ट नंबर होगा 6 × 4 24 और 13 × 4 52। तो फर्स्ट नंबर सिक्स इंटू एक्स, तो फर्स्ट नंबर तो हमारा आ गया 24 और सेकंड नंबर 13x है, तो सेकंड नंबर भी निकाल दो। एंड सेकंड नंबर इज 13x यानी कि 13 × 4, तो ये आंसर आ गया 52। नंबर हो गया 24 एंड 52। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बताते हैं। क्वेश्चन 4 है, 2 numbers are in the ratio 3:5. If 8 is added to each number, the ratio becomes 2:3. Find the number. तो हम क्या करेंगे, वही मान लेंगे कि नंबर है 3x एंड 5x, एक दोनों के साथ वेरिएबल लगा देंगे। चलिए करते हैं। रेशो ऑफ नंबर और ये हमें गिवन है इन क्वेश्चन नंबर 4 3:5। तो पता है जब रेशियो है तो एक कांस्टेंट लगा दो, सॉरी वेरिएबल दोनों के साथ 3x 5x 3a 5a 3k 5k, वो मर्जी आप कोई सा ही वेरिएबल पकड़ लो। तो सबसे पहले हम वही करना है, एज्यूम करना है लेट नंबर्स आर 3x एंड 5x, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है सुनिए, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, 8 इसमें भी ऐड कर दें, 8 इसमें भी ऐड कर दें, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले नंबर में हमने 8 ऐड करा तो 3x + 8 हो गया, दूसरे नंबर में 8 ऐड करा तो 5x + 8 और उसका रेशो बने कि अपॉन, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ऐड करने का 2:3, 2:3 का मतलब 2/3 हो जाता है। ये तो हमने तो 2:3 बोला 2/3, और इसी तरह ये इन दोनों नंबर में अगर हमने 8 ऐड करा तो इसका रेशो यानी कि पहला नंबर अपन दूसरा नंबर बराबर हो गया, रेशो देर का 2:3 यानी कि 2/3। क्या करना है समझ में आ गया शायद, क्रॉस मल्टीपल करना है, 3 का मल्टीपल इसमें होगा और 2 ये है, 5x + 8 का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, 3 3 जा 9x, 3 8 जा 24, 2 5 जा 10x, 2 8 जा 16, ये 16 है, कुछ ज़्यादा कमजोरी सा 16 बना दिया है, 16 को दे लिया हूँ, 24 - 16 और 10x - 9x, कितना बचा 8 = x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। x तो कुछ था नहीं, हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर। नंबर कहाँ है, ये रे, पहला नंबर 3x है तो x वैल्यू पुट कर दो 8, तो 3 8 जा 24 और 5 8 जा 40, तो 24 और 40 नंबर हो जाएंगे। तो नंबर्स या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐसे कर लिख लो। तो फर्स्ट नंबर इज 3x यानी कि 3 × x की वैल्यू 8 और ये आ गया हमारा 24। सेकंड नंबर या अदर नंबर, वो लैंग्वेज में कोई फर्क, इससे नंबर आपके नहीं कटेंगे, वो है 5x, तो 5 × 8 40। तो आंसर हो गया नंबर्स आर 24 एंड 40। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड वी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 7:13 सो डैट सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। 2 नंबर देखा, इसमें 8 एडिट करा था तो रेशो ये हो गया था। इसमें पूछा क्या ऐड कर दें, मान लेंगे के ऐड कर दें, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, बताऊँ कैसे। तो रेशो को हम क्या लगे 7/13, के ऐड कर दें 7 + k अपॉन 13 + k = 2/3 रख देंगे, बस कुछ वैसे ही है, कुछ होता है। चलिए करते 5, थोड़ा सा चेंज है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें रेशो दे रखा है तो लिख दो, रेशो ऑफ नंबर, रेशो बिटवीन नंबर, मर्जी है भाई कुछ भी लिख दो, रेशो बिटवीन नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच का रेशो हमें गिवन है इन क्वेश्चन नंबर 5 7:13। क्लियर।
अब हम मान लेंगे, इसे पूछे इसमें हम क्या ऐड करें दोनों में। हमने मान लिया लेट वी एडिट के इन ईच रेशो। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले में के ऐड करा तो 7 + के इज टू 13 + के, और ये किसके इक्वल हो जाते दे रखा है कि रेशो बिकम्स 2:3। इससे पहले मैं डायरेक्ट कर दिया था फॉर्म में, एक ही बात होती है, इसको पूरा डिटेल में कहता हूँ। रेशो का मतलब अपॉन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, यानी कि 7 + के अपॉन 13 + के इक्वल 2/3। क्रॉस मल्टीपल, 3 का मल्टीपल यहाँ होगा 7 + के और 13 + के इधर चला जाएगा, यानी कि 2 × 13 + के। 3 का मल्टीपल 3 7 जा 21, 3 × के 3 के, 2 का करा 13 में तो 26 हो गया प्लस 2 के राइट से लेफ्ट में नहीं आया, 3 के तो ऑलरेडी है, प्लस 2 के राइट से लेफ्ट में आएगा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं -2 के। ये 26 है, लेफ्ट से कॉन्स्टेंट 21 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करेंगे तो -21। 3 के में से 2 के सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 में 5। हमने क्या माना था, के ऐड कर दें कि लेट बी ऐड के, तो आंसर हो गया 5। ये तो पूछा था कि व्हाट शुड बी एडिट, तो बी एडिट 5, बस इतना लिख दो, बी एडिट 5, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है 3 numbers are in the ratio 2:3:5 and the sum of these number is 800। तो फाइंड द नंबर्स। बहुत इजी है, बताया था जब रेशियो में तो एक कांस्टेंट वेरिएबल लगा दो। हम मान लेंगे नंबर है 2x, सेकंड 3x, थर्ड 5x, और 2x + 3x + 5x ये दे रखा है सम 800। तो x की वैल्यू निकलाएगी, फिर इनमें पुट कर दोगे, तीनों नंबर फाइंड हो जाएंगे। ओके, तो रेशियो ऑफ नंबर कितना है, क्वेश्चन में कौन सा है, 6 है। 6 कहाँ गया ये, 2 3 5, 2:3:5। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट नंबर्स आर 2x, दूसरे का न्यूमेरिकल 3 है तो 3x, एंड थर्ड का रेशियो 5 है तो इससे एक साथ सेम वेरिएबल x लगा 5x। इन तीनों का सम दे रखा है, तो शॉर्ट में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर 2x है, प्लस दूसरा नंबर 3x है, प्लस थर्ड नंबर 5x है, और इन तीनों का सम हमें दे रखा है 800, यानी कि 2x + 3x + 5x = 800। 5 3 8 2 10, तो 10x की वैल्यू आ गई 800, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना तो जानते हो, लिख दो डायरेक्ट। तो x की वैल्यू आ गई 80, तो फर्स्ट नंबर 2 × 80 160, पहला नंबर निकल आया। सेकंड 3 × 80 240, और 5 × 80 400, तीनों निकला है। तो नीचे लिखे, चिंता मत करो, करूँगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। तो फर्स्ट नंबर है इजी, मैथ ही बहुत इजी होती है। 2 × x, तो 2 × 80 यहीं लिख देता हूँ 160। सेकंड नंबर 3x, तो 3 × 80, तो ये आ गया 240, 83 240, एंड द लास्ट वन यानी कि थर्ड नंबर, और वो है 5x, तो 5 × 80, 8 5 40 होता, तो ये आ गया 400। आंसर हो गया 160 240 400। तो ये हमारे तीनों नंबर फाइंड हो गए। ओके, चलिए करते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 5:7। अगर पहले की एज 5 ईयर्स है, दूसरे की 7। 5 ईयर्स का 5 नहीं, कुछ 50 तो 70, कट फिट के बाद 5 7 आ जाएगा। 25 तो 35, ठीक है ना, 15 15 तो 21, कट फिट के, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म भी आएगी। 18 ईयर्स एगो, यानी कि पहले, बिफोर, 18 साल पहले, यानी कि ये तो क्लियर हो, 18 साल से तो बड़े हुए, 18 साल पहले की बात चल रही है ना। तो 18 ईयर्स एगो देयर एजेस वर इन द रेशियो, कैमरा खिसकाऊं थोड़ा, इन द रेशियो
8:13 फाइंड देयर प्रेजेंट एज। कैसे होगा बताते हैं। तो यहां रेशो ऑफ एजेस दे रखा 2% की, और वो कितना दे रखा है 5:7, और ये क्या है दे रखा था प्रेजेंट एज। तो इसके साथ दोनों हमने बताया था कभी भी अपने सारे सॉल्व कर लिए, एक दोनों के साथ सेम वेरिएबल लगा दो, 5x 7x, 5k 7k, 5y 7y, 5a 7a, कोई सा भी लगा लो। टीचर की आदत x होती है तो x लगा ही चले लेते हैं, हम जैसे x लगा दो है ना, चलो इसे चेंज कर देते k लगा चले लेते हैं ना। तो हम मान लेंगे प्रेजेंट एज पहले की 5k है और दूसरे की 7k। तो लेट present ages of person are 5k years, k ले लिया ठीक है, x ले लिया, एंड कॉमा की जरूरत थी 7k क्योंकि रेशो क्या देखा 7k years। अब ध्यान रखना, ये मैं थोड़ा ओरली समझाऊंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दो। पहले की एज 5k है, कितने ईयर्स एगो की बात चल रही है 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी 5k का है तो 5k में से 18 माइनस कर दें। अगर कुछ 8 साल का है तो 18 यानी कि पिछले जन्म के 10 साल पहले की है ना, एज कभी माइनस में नहीं होती है ना, ठीक है। तो हमने पहले बताया था 18 से तो बढ़ी है, यानी कि अगर ये 20 साल का है तो 18 साल पहले कितना होगा 20 माइनस 18 2 साल का, तो इसमें से 18 माइनस कर दें। और दूसरे की एज क्या है 7k, तो 18 ईयर्स पहले कितने हुआ 7k माइनस 18। तो अपॉन क्या करूँ कि इनका रेशो दे रखा है, रेशो का मतलब बता चुके फ्रैक्शन होता है, अपॉन में लिखते हैं। और ये दे रखा है 18 ईयर्स एगो इनकी एज का जो रेशो है वो कितना था मैं ढूंढूं फिर बताऊंगा कितना था, 8:13। 8:13 का मतलब 8/13। बस अब तो सवाल हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए आप, 13 इंटू 5k माइनस 18, 8 इंटू 7k माइनस 18, ओके। 13 5 जा 65k, उसका मल्टीपल 18 3 जा 54, और 18 बन जा 18 और 5 23 हुआ ना 234 हो गया। 8 7 जा 56k, 144 होता है ना, 18 144 होता है ना, ठीक है ओके। तो ये हो गया, चलिए करते हैं आगे। के को वेरिएबल एक साइड, तो RHS से लेफ्ट साइड में ले, तो प्लस का 56 था, लेफ्ट में आएगा तो माइनस के 56k, 234 लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस का 234 हो जाएगा, और ये 144 माइनस का ऑलरेडी है। 65 में से 56 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा ना, 9k, 4 में से 4 गए 0, ये 90 आ गया, और k से 9 से 90 10 बार कैंसिल, तो k की वैल्यू निकलाई 10। पूछा क्या था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज यहाँ लिख रही है, फर्स्ट पर्सन की प्रेजेंट एज 5k ईयर्स है, तो उसमें कुछ नाम हम तो दे नहीं रखा है, क्या है 2% है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन % भी लिख सकते हो, वो है 5k, तो 5 इंटू k कितना आ गया 50 ईयर्स। तो पहले आदमी की एज हो गई 50 ईयर्स, इसी तरह सेकंड की निकाल सकते हैं, 7k तो 7 इंटू 10, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड पर्सन, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड पर्सन वो है 7k, यानी कि 7 इंटू k किलो 10, तो ये आ गई 70 ईयर्स। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। तो मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा सवाल सॉल्व करने में, और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। जो समझ में आ रहा हो तो मज़ा आ ही रहा होगा, और मज़ा नहीं आ रहा तो यानी कि समझ में नहीं आ रहा है ना। दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया। मज़ा सभी आ रहा है जब आपको समझ में आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा तो वीडियो बंद कर दियोगे, तब तो आप देख ही रहोगे है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिखाते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, 2 numbers are in the ratio 7:11, if 7 is added to each number the ratio becomes, ये तो ऊपर आ चुका है ना। कैसा नंबर था वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, मान लेंगे नंबर है 7x 11x, फिर
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x + 7 अपॉन 11x + 11 बराबर 2/3। बस ऊपर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। चलिए फटाफट करते हैं सही। रेशो बिटवीन नंबर, बिटवीन को शॉर्ट में B/W लिखते हैं। क्या दे रखा है? 7:11। तो लेट वही 7k 11k, लेट या 7x 11x कुछ भी मान लो, लेट नंबर्स आर 7k एंड 11k। सेम बिल्कुल डिटो क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेशो का मतलब 7k अपॉन 11k करेंगे। क्या ऐड कर रहे हैं? इफ 7 इज एडिड, 7 इसमें ऐड कर दिया और 7 ही इसमें ऐड कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 2:3, यानी कि 2/3 क्रॉस मल्टीपल। तो 3 × 7k + 7, इसका मल्टीपल इसमें होगा तो 2 × 11k + 7, 3 7 जा 21k + 21, 2 का करा तो 22k, ये ब्रैकेट है ना साइड में थोड़ा ना, और 2 7 जा 14, 22k को 14 को दिले -14, 22k है और 21 लेफ्ट साइड में जाएगा तो -21k। ये कितना हो जाए? 7 = k। तो k की वैल्यू निकला है। नंबर पूछे थे, नंबर हमने माने थे 7k 11k, तो 7 × 7 49 हो गया एक, और 11 × 7 77। तो लिख देते फर्स्ट नंबर 7 × k, k की वैल्यू 7, तो 7 7 जा 49। एंड सेकंड नंबर से 11k, तो 11 × k की वैल्यू 7 और क्या हो गया? 77 है ना। सेकंड नंबर ये तो था। क्लियर? इजी है, एंजॉय कर रहे हैं आप मैथ सॉल्व करने में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 2:7 if the sum of the number is 8 10 find the number। ये भी ऊपर आ चुका है सवाल, इस तरह का था। सेम इजी है। मान लेंगे नंबर है 2x 7x, तो इनका सम यानी कि 2x + 7x = 8 10 9x, तो x वैल्यू निकलाएगी, पुट कर देंगे, हो गया। करते हैं फटाफट जल्दी से। तो रेशो बिटवीन नंबर हमें दे रखा है, लिख लेते हैं। रेशो बिटवीन नंबर्स, अब वो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 2:7। तो मान लेंगे लेट नंबर्स आर 2x एंड दूसरा हो गया 7x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम का मतलब इन दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, वो 7x है। वो दे रखा है 8 10 7 2 9, तो 9x इज इक्वल टू 8 10, तो x की वैल्यू क्या काट दूँ, 9 9 जा 81 और 0, x की वैल्यू 90 आ गई। तो फर्स्ट नंबर 2 × 90 180 हो गए। तो फर्स्ट नंबर इज 2 × x, x वैल्यू 90 है, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू 180 हो गई। सेकंड नंबर 7x है, तो सेकंड नंबर 7 × 90 63 होता है, तो 630। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। पहला नंबर हो गया 180 और ये हो गया 630। 28 मिनट्स की वीडियो हो गई है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 हो जाएंगे, 10 कल अगली वीडियो में कर लेंगे, है ना। 20 क्वेश्चन है। चलिए दिखाते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, डिवाइड ₹1350 बिटवीन रवीश एंड सिका इन द रेशो 2:3। ये सवाल भी दो तरीके से होता है। अभी मैं फिलहाल वही x1 के कर रहा हूँ, है ना। आगे और सवाल है उसको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि 29 मिनट्स हो चुकी है। क्या मान लेंगे कि रवि का शेयर 2x रुपीज़, शिखा का शेयर 3x, कितने हैं 1350 रुपये, यानी कि 2x + 3x बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो ये मैं शॉर्ट में रवि / शिखा ले रहा हूँ। जैसे क्या है इसका, ये रेशो बिटवीन देयर शेयर, जो इनको अमाउंट बोला उनका शेयर का रेशो दे रखा है। मैं क्या है रवि से, तो रवि से लिख देता हूँ, / शिखा ही लिख दे रहा हूँ। सिखाई तो थी, सिखाई है। अब वो दे रखा हमें इनका शेयर 2:3 रेशो में। तो मान लेंगे लेट रवीश शेयर, यानी कि जो रवीश को जो मिल रहा है, रवीश
क्योंकि रुपये पैसे की बात है तो रुपये का सिंबल लगा दे रहा हूँ और उसके साथ एक कांस्टेंट मुझे निकाला था वेरिएबल 2x। तो रवि को 2x रुपये मिल रहे हैं, तो शिखा का शेयर कितना हो जाएगा? शिखा शेयर 3 दे रखा है तो 3x। कुल कितने रुपये बांटे हैं? 1350। तो यानी कि ये प्लस ये मिलाकर इन दोनों की तो बांटे, तो इन दोनों के जितने पैसे मिले उसका सम 1350 होगा। तो वही करने वाले हम अब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रवि का शेयर प्लस शिखा का शेयर और वो देखा 1350 रुपीज़, तो 1350। 3 + 2x 3x + 2x कितना होगा? 5x। तो 5x = 1350। तो वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाई 5 से काट दो, 5 × 2 = 10, 5 से 270 आ गया। तो पूछा क्या था? डिवाइड करना है। तो रवि का शेयर कितना हो गया? रवि का शेयर 2x, तो 2 × 270 540 आ गया। तो रवि शेयर टू इंटू एक्स, और x की वैल्यू आपके सामने दिखी रही है, तो मल्टीपल करेंगे तो कितने रुपये हो गया? 540 रुपीज़। शिखा शेयर वो है 3x, तो 3 × 270, 300, 3 7 21, 3 2 810 रुपीज़। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। रवीश को 540 रुपीज़ मिल रहे हैं, शिखा को 810। आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। तो आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन रह गए, वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और उस क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।